लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि सदन के अंदर एक जनप्रतिनिधि का आचरण कैसा हो, इस पर सभी दलों को बैठकर चिंतन करना चाहिए। इस पर एक आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न विधान मंडलों के स्पीकरों और सभापतियों के साथ संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित चर्चा संवाद में अपनी बात को रखा। लोकसभा स्पीकर ने फोर्स इंडिया रेजिडेंट भवन रेस्टोरेंट के साथ कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त पटना राजभवन में है। इससे पहले उन्होंने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। और बिरला साहब, बिहार तो वैसे भी लोकतंत्र की जननी धरा है। लिच्छवी वैशाली गणराज्य से ही यहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें थी। आपने भी कहा कि ये तो ज्ञान और आध्यात्म की धरा है। तो 2 दिन के चर्चा मंथन से पटना में क्या अमृत संकल्प लेकर जा रहे हैं? बिहार की धरती आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, ज्ञान और लोकतंत्र की जननी की धरती रही है। यहाँ पर शांति का संदेश बुद्ध के रूप में आज दुनिया के अंदर है। महात्मा बुद्ध ने दुनिया में संदेश दिया, शांति का संदेश है। महावीर स्वामी जी का संदेश दुनिया में अहिंसा जियो जीने का संदेश है। गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश यहाँ से शक्ति सामर्थ्य के रूप में गया है। इसी तरीके से यहाँ पर ज्ञान और शिक्षा के केंद्र, चाहे वैशाली हो, चाहे नालंदा हो, तक्षशिला हो, इस धरती की अपनी एक उच्च प्रतिष्ठा रही है। और इसीलिए पटना की धरती पर 2025 का विधायी पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन नए संकल्प के साथ, नए विचार के साथ, नए मंथन के साथ देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हम अपने कार्यक्रम को और कुशलता के साथ जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार सदन चले और जनता की अपेक्षा आकांक्षा इन सदनों के माध्यम से पूरी हो। बिरला साहब, ये सवाल मैं जनता की तरफ से आपसे करना चाह रहा हूँ। जो जनता सदन की प्रक्रिया देखती है, कई बार जिस तरह से व्यवधान, नारेबाजी और कई बार तो अखड़ा सदन बनता नजर आ रहा है। आपने एक बहुत बेहतर प्रोडक्टिविटी सदन को दी है। क्या ओम बिरला ऐसे किसी मैकेनिज्म पर भी काम कर रहे हैं कि सदन की जो प्रक्रिया है वो व्यवधान रहित रूप से संचालित हो? 2 दिन के सम्मेलन में सभी पीठासीन अधिकारियों ने इस पर भी चिंता व्यक्त की और हमने पटना से यह संकल्प लिया है कि सदनों को बाधा रहित और सदनों में सदन की गरिमा प्रतिष्ठा के अनुरूप चर्चा संवाद, और ये सदन चर्चा संवाद के केंद्र बने। इसके लिए सभी पीठासीन अधिकारियों ने सामूहिक संकल्प लिया है कि वो सभी अपने अपने राज्यों में सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कर ये प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल एक आचार संहिता बनाए, ताकि राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं वो जनता के अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के रूप में सदन का व्यवहार करें, उच्च कोटि की गरिमा का व्यवहार करें, सार्थक चर्चा करें। क्योंकि हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में इसी सार्थक चर्चा संवाद से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया और ये समय राज्य और देश के विकसित भारत के देखने का समय है। इसलिए हम जितनी सार्थक चर्चा सदनों में करेंगे, विकास के एजेंडे हो, सामाजिक कल्याण के एजेंडे हो, मानवीय मूल्यों के एजेंडे हो, नीतियाँ हो, कार्यक्रम हो, बजट हो, इन सब पर सार्थक चर्चा करना चाहिए। बजट प्रावधानों पर हमें मूल्यांकन भी करना चाहिए। संसदीय समितियों के अंदर मूल्यांकन और बजट प्रावधानों के अनुसार समाज जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। इसलिए बजट सत्र हमेशा महत्वपूर्ण सत्र होता है। मुझे आशा है कि सभी राज्यों के अंदर पीठासीन अधिकारी प्रयास करेंगे और सभी राजनीतिक दलों से मेरी अपेक्षा है कि वह सभी राजनीतिक दल अपने अपने दलों के अंदर सदनों के अंदर होने वाले आचार व्यवहार के लिए अपनी एक आचार संहिता बनाए। कई राजनीतिक दलों ने आचार संहिता बना रखी है, वो बेल में नहीं आते हैं, वो सदन के अंदर वॉकआउट नहीं करते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, असहमति से कहते हैं, लेकिन गरिमापूर्ण कहते हैं। ऐसे सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल ऐसा प्रयास करेंगे तो हम
श्रेष्ठ सदन को चला पाएंगे। लेकिन सदन को एआई से लैस करने की जिस तरह की बातें आपने बताई, तो क्या माना जाए कि भारतीय संसद में डिजिटल क्रांति, तकनीकी क्रांति का सूत्रपात एक तरह से हो चुका है? देखो, आज भी दुनिया के अंदर भारत की संसद है और राज्यों की विधानसभाएं हैं जिन्होंने डिजिटल पार्लियामेंट की ओर बढ़ी है। हमने टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हमने बेहतर उपयोग किया है। भारत दुनिया का ऐसा लोकतंत्र जिसमें 22 भाषाएं हैं और अभी हम 10 भाषाओं में सिमल्टेनियस अनुवाद कर रहे हैं। आने वाले समय में 22 भाषा में करेंगे। उसी के साथ हमारे जितने भी नोटिसेज हैं और सदन की कार्रवाई अभी 10 भाषाओं में, आने वाला प्रयास हमारे की 22 भाषाओं के अंदर हम सब, चाहे प्रश्न हो चाहे नोटिस हो, जो भी सदन की कार्रवाई उसको 22 भाषाओं के अंदर लाने का प्रयास है। इसी के साथ हमने सदनों की कार्रवाइयों को जो 1947 से अभी तक, उनको हमने डिजिटाइजेशन करने का काम कर लिया है, मेटा डेटा पे ला रहे हैं, हम उसके सर्च इंजन बेहतर बना रहे हैं ताकि किसी भी समय का कोई भी सदन की कार्रवाई को कोई मान्य सदस्य देख सकता है। कभी भी किसी विधेयक पर, जो पहले लाया विधेयक है, अभी संशोधन हो रहा है, उन विधेयकों की चर्चा, संवाद को पढ़ सकता है। और इसके साथ साथ जब से संसद के अंदर डायरेक्ट लाइव हुई, उसकी हमने भी लाइब्रेरी बनाई है और अभी 18,000 घंटे तक की हमने लाइब्रेरी तैयार कर ली है जिससे वो सुन भी सकता है। इस तरीके से संसद ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी जब हम यूके के अंदर चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके किस तरीके से 10 भाषाओं में आने वाले 22 भाषाओं के अंदर, और उसके साथ सारी डिबेटों को डिजिटाइजेशन करके हमने मेटा डेटा पर लाने का जो काम किया है वो दुनिया में भारत की संसद ने किया है। इसलिए इससे हमारे जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ेगी, उनकी कार्यक्रम में कुशलता बढ़ेगी और वो श्रेष्ठ चर्चा संवाद कर पाएंगे। प्लस अब 100 से अधिक देशों की संसदीय संस्थाओं को प्रशिक्षित करने का काम भारत की संसद ने किया है। क्या देश के अंदर भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की योजना है, खासकर जो राज्य विधायी निकाय है? भारत की संसद की संस्था प्राइड, जो आज विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्था है, उसमें 100 से अधिक देशों के संसद सदस्य और कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के अंदर वहाँ के कर्मचारियों और विधानसभाओं के प्रशिक्षण लगातार चलते रहते हैं। उसके साथ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, ये एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जो विधेयक आते हैं उन विधेयकों में जो कमी होती है उसको देखते हुए हमने नया एक प्रयास किया कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए राज्य के अंदर, हर विभाग के अंदर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अनुभवी लोग हों। और उनके अभी तक 24 प्रदेशों के अंदर हमने प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया है। आने वाले समय के अंदर चाहे लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग हो, चाहे देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगरीय सरकार हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, इन सेक्टरों के अंदर भी हम प्रशिक्षण की कार्रवाई शुरू की है हमने। और एक हमारी कोशिश है कि क्योंकि पंचायत लेवल पर विकास की योजनाएं बनती है और सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत है, नगरीय सरकार है, तो उन सदनों के अंदर भी चर्चा हो, संवाद हो, विकास में जनभागीदारी हो, जन सहभागिता हो। जितनी विकास के अंदर योजनाएं, नीति बनियों में भागीदारी होगी, उतनी पंचायत का विकास होगा। और मानवीय संवेदना से काम करेंगे तो हम एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को कर पाएंगे, एक वहाँ की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुसार काम कर पाएंगे, ताकि पंचायत पर, नगरीय प्रशासन पर भी अगर सदन की कार्रवाई श्रेष्ठ चलेगी तो मुझे लगता है कि इससे लोकतंत्र और सशक्त और मजबूत होगा। प्लस अब आखिरी सवाल, संविधान की 75वीं वर्षगांठ का एक मौका है, लेकिन कई बार जब संविधान पर सियासत होती है और निम्न स्तर के बयान देखने को मिलते हैं, संसद के लिए कितनी चिंता का सबब? निश्चित रूप से ये अपेक्षा है कि इस 75 वर्ष की इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और 3 वर्ष तक लगातार संविधान निर्माण के समय एक लंबी चर्चा हुई, डिबेट हुई, सहमति असहमति हुई। वैसी ही परंपराएं सदनों में भी हो।
3 वर्ष तक भारत के संविधान में सहमति भी थी तो असहमति भी थी, पक्ष था तो विरोध भी था, लेकिन वो चर्चा संवाद से ही सामूहिक सहमति से हमारा संविधान का निर्माण हुआ। इसी तरीके से सदन भी इसी तरीके से सहमति असहमति हो, लेकिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर देश के हित में सामूहिकता से काम भी करें ताकि हम देश को विकसित भारत बना सकें, और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का काम इन्हीं विधायी संस्थाओं से होगा। तो देश में तेजी से डिजिटल होती लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला बता रहे हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में संसद नवाचार करने वाली है, लेकिन साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सदन के सदस्य हैं उनको अपने व्यवहार की आचार संहिता भी बांधनी चाहिए, और आगामी बजट सत्र को देखते हुए बिरला का ये बयान खासा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पटना, बिहार।